बन गई प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई जी की बन गई प्रहलाद बन गई हरि सुमिरन में लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी ओ संतन के संग लाग रहे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रहे तो तेरी बिगड़ी बनेगी ओ बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत कटेगी कोई तेरो बल भाग रहे तेरी अच्छी बनेगी कोई तेरो बल भाग रहे तेरी अच्छी बनेगी कागा से तोहे हंस करेंगे कागा से तोहे कागा से तोहे हंस करेंगे कागा से तोहे हंस करेंगे मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी मिट जाए संगे लाग रे तो तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तो तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी 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 हरि सुमिरन में लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी हरि सुमिरन में लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रहे वो तेरी अच्छी तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी गुरुदेव जी कहते हैं बाबा संत के सामने तो चला जा सामने जाने का तो काम कर ही सकता है माइक वाले सामने जाने का काम तो कर ही सकता है गुरुदेव जी कहा करते थे हरिद्वार में एक संत सुबह सुबह स्नान करने के लिए चले गए और माता जी बोले महाराज जी आप कुछ भी बोलते रहो हमने तो वही करना है चलो बुलावा आया है घर वालों ने बुलाया है चलो बुलावा अस्तु मैं क्या कह रहा था संतों का संग करो परिणाम क्या हो गया गुरुदेव जी कहते हैं एक महात्मा सुबह गंगा जी में स्नान करने के लिए गए एक बिच्छू कहीं से तैरता हुआ है अब संत ने देखा अरे बिच्छू मर जाएगा उन्होंने क्या कर दिया ऐसा हाथ से उठाया और उसको फेंकने का प्रयास किया जैसे हाथ में लिया तो बिच्छू ने डंक मार दिया फिर पानी में गिर गया अब फिर उसको उठाया फिर डंक मारे कई बार उसको उठाया कई बार उसने डंक मारा एक आदमी ने देखा बोले महाराज जी क्या कर रहे हैं आप उसको निकाल रहे वो डंक मार रहा है जाने तो मरने दो ना बोले उसको कब तक उसको उठाते रहोगे कहते रहोगे बचाते रहोगे जब मर ही रहा है तो मरने दो बोले ऐसी बात नहीं है इतना छोटा सा बिच्छू है लेकिन वो आपका अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है छोटा सा बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है मैं 1.25 मन 1.5 मन का हूं मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं मुझे मेरा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए
मुझे मेरा कर्म करते रहना चाहिए, वो उसका स्वभाव है। इसलिए गुरुदेव जी कहते जाया करो, आगे जाया करो। इसलिए हमने कहा ना, राजा भरत का एक सूत्र था, संसार के लिए निरुपयोगी बनो। तो फिर दूसरी एक बात बताओ, काम करते चलो नाम, हाँ क्या भजन है वो, काम करते चलो नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। है कि नहीं? हमारा सिद्धांत है कि नहीं? काम करते चलो, नाम जपते चलो। यदि आप नाम का आश्रय लेते हैं तो अच्छा से अच्छा दुराचारी भी जो है उस नाम के सहारे तैर सकता है। गुरुदेव जी कहते हैं, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। ध्यान रखना, कर्मकांडी था, पूजा पाठ करता था। अचानक उसने किसी गणिका को देख लिया और उसकी बुद्धि भ्रमिष्ट हो गई। उस गणिका को वो अपने घर में लेकर आया, वो अजामिल ब्राह्मण। समय व्यतीत हो गया, उस गणिका के द्वारा कई पुत्रों की प्राप्ति हो गई। ये अजामिल उस गणिका के कारण चोरी आदि करने लगा, लुटेरा आदि बन गया। परिणाम ऐसा हो गया कि रात को देर देर तक वो घर नहीं आता था। अचानक कहीं से संत मंडली आ गई, संतों की मंडली आ रही है, जा रही है। तो आज संत की मंडली उसके गांव से होकर गुजर रही थी। रात का समय हो रहा था, अलग जगा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण तो उन्होंने पूछा किसी को, बाबा या कोई भक्त है, कोई ऐसा वैष्णव परिवार है जहां पर हम ठहर सके। देखने वालों ने देखा, थोड़ी मजाक कर दी, बोले बाबा और महात्मा जी, वो गांव के बाहर तो मकान दिख रहा है ना, बहुत अच्छा संत है, ये अजामिल ब्राह्मण है, वो बड़ा संतों की सेवा करता है। बोले वहां चले, संतों की मंडली वहां चली गई, अलग जगाया, चिंता गाड़ दिया, फिर शाम नहीं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन जय जय श्री राम।
पत्नी है जो घर वाली है वो बाहर आती है और वो कहती है, हे महात्माओं, मैं तो अपने हाथों से आपको कुछ खिला नहीं सकते, आपको किसी ने गलत पता बता दिया है, आपके साथ किसी ने मजाक किया है। बोले देवी, अब चिमटा गाड़ दिया है, अलग जगह ली है। बोले महात्मा, मैं सूखा सीधा आपको देता हूँ, आप बना लीजिए, टक्कर बना लीजिए, आपके भगवान को टक्कर बना के भोग लगा लीजिए, आप भी पा लीजिए, प्रभु को भी दिखा लीजिए। आपको गलत किसी ने बताया। गुरुदेव जी कहते हैं, महात्माओं ने टक्कर बनाए, भोग लगा लिया। संत महात्मा सोचने लगे क्या किया जाए। जो ठीक ठाक है वो तो है ही है, लेकिन जो बिगड़ा है उसको कैसे लाइन पर लाया जाए। आधी रात के बाद ये अजामिल कहीं से आया, संतों को देखा, बड़ा क्रोधित हो गया। कैसे ठहरे, किसने ठहराया? इसने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं ठहराया, एकदम रुक गया। कभी कभी हम किसी भगत को बोलते हैं ना, आपको ये सेवा करनी, हाँ मैं घर में बात करके बता देता हूँ। हम कहते कि अच्छा घर में इनका बटन घर में है। ये आजामिल बहुत बड़ा दहाड़ता है, लेकिन जैसे इसने कहा ना कि मैंने ठहराया है, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, तूने ठहरा है तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताऊं, पति जो भी कर्म करता है, अच्छा बुरा नहीं, पति जो भी अच्छा कर्म करता है उसके अंदर आधा पुण्य अपने आप उस पत्नी को मिलता है। और पत्नी यदि गलत कर्म करती है तो उसका भुगतान उस पति को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपना गोत्र, अपना कुल छोड़कर तेरे गोत्र के अंदर, कुल के अंदर समाविष्ट हो गई है। सुबह जो है रात को भोजन करते हैं, और सुबह जब ये महात्मा निकलने के लिए तैयार होते हैं तो कहते हैं, हे अजामिल भक्त, दक्षिणा दे दो, रात को हमने भोजन पाया था। ध्यान रखना है माता, हमारा यज्ञ संपन्न कब होता है? जैसे हम भोजन कराते हैं तो भोजन के बाद हम कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देते हैं, हमारे श्रद्धा के मुताबिक, हमारे सामर्थ्य के मुताबिक हम देते जरूर है, तब वो भोजन पूर्ण माना जाता है। हे अजामिल, रात को भोजन तो किया, आप कहीं बाहर गए थे तो दक्षिणा लेना बाकी रह गया। अजामिल ने कहा, देखो ये शुक्रिया मना लो, शुक्र मना लो कि आपका जो है ये कमंडलो छड़ी आदि मैंने छीन नहीं ली है। अरे अरे तू गलत सोच रहा है अजामिल, तू गलत सोच रहा है, मैं कोई वो दक्षिणा नहीं मांग रहा। बोले फिर? बोले देख, जो तेरी ये पत्नी है ना, ये गर्भवती है, इसके गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम नारायण रखना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, अचानक यदि कोई बोले, अरे अरे गिरधारी गिरे, पता है वो, हमको पता है कैसा है, यदि कोई अपशब्द बोल दे और यदि गिरधारी गिरे को पता लग जाए तो उसको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बड़ा बुरा लगेगा। फिर अचानक दूसरा बोले, नहीं 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 महाराज जी, वो आपका नाम नहीं, वो दूसरा भी, वो दूसरा है कोई, वो आपको नहीं कह रहे थे, वो दूसरे को कह रहे थे। अरे भले ही कह रहे थे, लेकिन उसका नाम और मेरा नाम एक जैसा ही है। थोड़ा आघात तो, थोड़ी चोट तो लगी ही जाती है। तो संतों ने युक्ति की, बाबा दक्षिणा दे। बोले क्या? तेरे पुत्र का नाम नारायण रखे। बोले कोई बात नहीं। समय बीतता गया, नारायण नारायण, पुत्र के प्रति प्रेम बढ़ता गया। जहां से भी आए नारायण नारायण कहता है। नाम तो अपने पुत्र का लेता है, लेकिन उस नारायण का भी भजन हो रहा है। नाम का आश्रय लिया, नाम का आश्रय ले लो माता। इसलिए बीच बीच में हम भजन करते हैं ना, ये नाम का आश्रय हमेशा गुरुदेव भी कहते हैं, नाम का आश्रय लेना चाहिए। अच्छे अच्छे तैर जाते हैं। कलियुग केवल नाम आधारा। इस कलिकाल में उस प्रभु का भजन करो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो, जाप करो।
जितनी बार हमने भजन किया होगा, जो भी 100-200 हम बैठे हैं, कितनी माला का जाप हो गए परमात्मा को पता। पैसे तो हम गिनते हैं, लेकिन अभी हम माला तो नहीं गिन पा रहे हैं, लेकिन हो रही है, माला हो रही है। नाम का आश्रय लेकर हम अपना जीवन यापन करें। ये नारायण नारायण कहता है, मृत्यु का समय आता है और ये जोर से आवाज लगाता है, नारायण नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। प्रभु के पार्षद आते हैं, नाम का आश्रय ले लिया। गुरुदेव जी कहते हैं, अरे यदि गलती से भी हम नाम लेते हैं, पापी से पापी ही क्यों ना हो, वो भी तैर जाता है, उसके वंश की भी वृद्धि होती है, उसके वंश में भी भक्त होता है। ये हिरण्यकश्यप जब वराह भगवान ने अवतार लिया, हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो सब रुदन करते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, शांत होना देता है, अरे चिंता ना करो, मेरा भाई ऐसा नहीं था, बड़ा योद्धा था, उस नारायण को सुअर बन के आना पड़ा मेरे भाई के साथ लड़ने के लिए। मेरा भाई कम थोड़ी है, मैं बदला लेकर रहूंगा। गुरुदेव जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप साधना करने के लिए जाता है जंगल में। इंद्र को पता चलता है, बृहस्पति के पास चला जाए, गुरुजी देखो हिरण्यकश्यप की साधना करने के लिए जा रहा है। आज गुरुदेव जी कहते हैं, भेष बदलकर वहां पर जब ये साधना करने के लिए जाता है, जैसे ओम ब्रह्मणे नमः बोलता है, तो यहां पर जो है बृहस्पति रूप बदल कर जाते हैं, तोते का रूप लेते हैं, नारायण 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 बोलना शुरू करते हैं। हिरण्यकश्यप देखता है, कौन मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। फिर देखता है, अरे अरे आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, आज का दिन ठीक नहीं है, वापिस घर चला आता है। और जैसे घर आता है तो ये हिरण्यकश्यप की पत्नी, जिसका नाम है कयादो, जिसने साधना कर करके अपनी इस काया को भस्मीभूत किया, इतनी प्रभु की आराधना करने वाली ये कयादो है। और अचानक जब अपने पति को देखा तो पूछा, बोले प्रभु आप आ गए? बोले देवी आज का दिन ही बड़ा खराब था। बोले क्या? बोले जंगल में गया, तप करने के लिए गया, तो वहां मेरे शत्रु का नारायण 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 वो तोता नाम ले रहा था। आज कयादो बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई, आज मेरे पति ने जाने अनजाने में ही क्यों ना हो प्रभु का नाम लिया है। कयादो कहती, मैं समझी नहीं। अरे बोले क्यों नहीं समझ रही है पगली कहीं? अरे जंगल में गया, वहां पर जो है वो तोता नारायण नारायण बोल रहा था। तोता? हाँ पगली, हाँ मैं तुझे तोता ही बता रहा हूं। अरे वो नारायण नारायण बोल रहा था। आज गुरुदेव जी कहते हैं, कयादो ने इतना सुंदर भोजन बनाया, रुचिकर, जो हिरण्यकश्यप को अच्छा लगे, और जब भोजन देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया। ध्यान रखना हे माता, जब भी भोजन सामने आता है तो पहले उसको आंख देखती है, आंखें उसको देखती, जब आंख देखती तो फिर नाक उसको सूंघता है, फिर उसका आगे का कार्यक्रम चालू होता है। आपने देखा होगा कोई भी पंछी वगैरह जो है किसी भी फल को जो है पहला टुक टुक करते हैं, सूंघते हैं और फिर ये करते हैं। आंखों से पहले उसको देखा, हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न हो गया। और भोजन करते 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 कयादो फिर पूछती है, स्वामी मैंने अभी तक कभी सोचा नहीं कि तोता भी कभी नारायण नारायण। अरे देवी तुझे कितनी बार बताओ, तोता नारायण नारायण कह रहा था। अरे बोले तोता कैसे नारायण नारायण बोल सकता? अरे बोले देवी बोलता है नारायण नारायण, मैंने अपनी आंखों से देखा। आज गुरुदेव जी कहते हैं, कयादो ने बातों बातों में 108 बार नारायण का उच्चारण करवाया, और उसी दिन जो है उस कयादो के गर्भ में भक्त प्रहलाद प्रविष्ट हो गए। ये नाम का आश्रय है, नाम का आश्रय लेकर चलो। नाम में बड़ी ताकत है। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम
करो हरि नाम की, बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। रुपया न लागे पैसा न लागे, रुपया न लागे पैसा न लागे, दमड़ी कवड़ी न लागे, दमड़ी कवड़ी न लागे, दमड़ी कवड़ी न लागे, दमड़ी कवड़ी। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। मनवा मनवा खेती करो हरि नाम की, मनवा खेती करो हरि नाम की। कहत कबीरा सुनो मेरी दुनिया, कहत कबीरा सुनो मेरी दुनिया, कहत कबीरा सुनो मेरी दुनिया, कहत कबीरा सुनो मेरी दुनिया। खेती करो हरि नाम की, खेती करो हरि नाम की, खेती करो, हाँ खेती करो, बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, 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 राम राम राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिणाम ये हो गया, दूसरे दिन हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए निकल गए। इधर इंद्र ने आक्रमण कर दिया, कयादु का अपहरण किया। रास्ते में संत नारद जी मिल गए। अरे हे इंद्र क्या कर रहा है? बोले देखो ना, इसके गर्भ में ये शत्रु पल रहा है। बोले ये शत्रु नहीं है, ये तो भगवान का भक्त है। संत नारद जी माता कयादु को अपने आश्रम में लेकर गए, आशीर्वाद दिया। बोले जब तक तेरे पति नहीं आते हैं तब तक तू इस गर्भ को अपने उदर में रख सकती है, हर दिन सत्संग सुनती है। इधर जो है बस हो गया माता, 5 मिनट रह गए, बैठ जा बैठ जा, रास्ते में फिर गड़बड़ हो जाएगी, बैठ जा। भयाद भक्ति। गुरुदेव जी कहते हिरण्यकश्यप साधना करता है, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, वर मांगता है कि मुझे अमरत्व का वर दे दो, मैं अमर हो जाऊं। बोले देखो शरीर के बारे में यदि तू कहता ही से शरीर को अमर कर, तो बोलने वाला भी मरने वाला है, बोलने वाला भी मरने वाला है। तो हिरण्यकश्यप वर मांग लेता है। बोले देखो, बोले ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं ना भगवान से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं। बोले तथास्तु। तपस्या संपन्न करके घर आते हैं, पता चलता है संत नारद जी की यहाँ से कयादु को लेकर आते हैं। भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। अभी भक्त प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा होता है, गुरुकुल में उसको भेजा जाता है। जो असुरों का स्कूल है वहाँ भेजा जाता है, वहाँ अलग अलग असुर प्रवृत्ति का अध्ययन कराया जाता है। कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप पूछ लेता है, बेटा क्या अच्छा लगता है, क्या पढ़ाई की? ऐसा नहीं पूछा, हम लोग पूछते कि नहीं क्या पढ़ाई की, आज क्या होमवर्क लाया है बता, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं पूछा। बोले क्या अच्छा लगता है? बोले पिताजी उस परम पिता परमात्मा का नाम बड़ा अच्छा लगता है, उस नारायण का नाम बड़ा अच्छा लगता है। क्रोध आया, बोले अरे मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। जो शुक्राचार्य जी हैं उनके 2 बेटे हैं, संड और अमर को, उनको बुलाया है, इसको कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। बोले आज के बाद उसका कोई नाम नहीं लेगा। हिरण्यकश्यपाय नमः करके आज के बाद पूजन चलेगा, मैं ही हूं सब कुछ जो है वो।
दिन व्यतीत होते हैं। नाना प्रकार की यातनाएं उसको दी जाती है भक्त प्रहलाद को, लेकिन उसी सबसे बड़ी हो जाता है। आज ये हिरण्य भक्त प्रहलाद जो है अपने मित्रों में एक प्रकार से हीरो बन गया है। बोले इतनी बड़ी यातनाओं से बचकर आ रहा है, पहाड़ों से फेंका गया। जो हिरण्यकशिपु की जो बहन है उसका नाम क्या है? होलिका। उसने तो जो है सूर्य नारायण से वस्त्र पाया था। बोले इसको जला देते, मैं तो बच जाऊंगी, खुद जल के खत्म हो गए। नाना प्रकार के प्रयास किए लेकिन नहीं बचे। आज जो है वो छोटे छोटे वो बालक कहते, अरे प्रहलाद जो तू बोलता है ये तो हमारे गुरुजी ने हमें कभी सिखाया नहीं। तू भी साथ में, हम भी साथ में। बोले ये हमारा गुरु थोड़ी है। बोले हमारे गुरु तो वो है। आज बात खोल देते हैं। इसको बोलते गर्भधान संस्कार। ए माता कयादु सत्संग संतति संत नारद जी के व्यवहार, और उसका परिणाम है कि पूरा ज्ञान गर्भ के अंदर ही प्राप्त हुआ। इसलिए गर्भधान संस्कार बड़ी एक उच्च कोटि की चीज है। इसको हमें समझना चाहिए। आने वाले हमारे जो माता भगिनी हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए। जब गर्भधान हो जाता है तो हमें किस चीज का सेवन करना चाहिए, कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए। यदि उस समय आप झगड़ा करोगे, क्रोध करोगे, बर्तन फोड़ोगे, नाना प्रकार के ये करोगे तो उसका असर उस गर्भ के ऊपर होता है। यदि आप चिड़चिड़े रहोगे तो आपका बच्चा जो है पद्मासन लगा के ध्यान नहीं लगा सकता। सीधी सी बात है। ये शास्त्रों में मिलते हैं, गर्भधान संस्कार मिलते हैं। अभिमन्यु का मिल गया, यहाँ देखो ये प्रहलाद का मिल गया। चिंतन का विषय है, केवल कथानक सुनना नहीं। उसमें से हमें देखना, नाम का आश्रय लिया, केवल 108 बार नाम का आश्रय लिया तो परिणाम यह हो गया कि भक्त प्रहलाद पैदा हो गए। नाना प्रकार की यातना देकर भी उस प्रभु का नाम स्मरण नहीं छूट रहा है। आज पिताजी क्रोध में आकर लेते हैं, बोले हे बता तेरा कहाँ है, वो नारायण कहाँ है, आज उसको जो है देख लेता हूं। बोले पिताजी वो कहां पर नहीं है, ये तो आपकी दृष्टि का दोष है, वो आपको दिखता नहीं, वो तो कण कण में है। अरे बोले ये तो खंबा खड़ा है, इस खंबे में भी है, इसमें तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बोले पिताजी आप जहां से देख रहे हैं वहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं जहां से देख रहा हूं मुझे तो वो देख रहे हैं। ध्यान रखना है माता। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं संत के द्वारा, भक्त के द्वारा जो वाक्य निकलता है परम पिता परमात्मा उसको पूर्ण करने के लिए अवतरित हो जाते हैं। एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा हरि कृपे त्याचा नाश झाला। यदि हरि की कृपा हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, हमारे प्रारब्ध में कितने भी कष्ट क्यों ना हो उसका भी नाश हो जाता है। इतनी नाम में महिमा है, प्रभु भजन में महिमा है। संत तुकाराम महाराज जी हर समय भजन गाते थे। अलंदी से लेकर पंढरपुर तक विठ्ठल भगवान के दर्शन के लिए जाते थे, हमेशा झुके रहते थे। अरे बोले कुछ तो मांग तो ले, कुछ तो मांग तो ले। बड़ी नाम की महिमा है, बड़ी नाम की महिमा है। बोले पिताजी मुझे दिख रहा है, आज क्रोध आता है, गदा उठाते धर्म से मार देते हैं, तो उसके अंदर से भगवान प्रकट हो जाते। नरसिंह भगवान की शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। दिन भर युद्ध चलता है, सायंकाल की बेला है, सायंकाल की बेला में आज गुरुदेव जी कहते हैं नरसिंह भगवान ने जो है उस हिरण्यकशिपु को उठा लिया अपनी गोदी में और कहा गए ठोड़ी पर गए, जो दरवाजे के पास होती है। जब ठोड़ी पर लेकर गए बोले बता हिरण्यकशिपु मैं तुझे क्या नजर आ रहा हूं? बोले ना तू जानवर है ना तू मनुष्य है। बोले एक बात बता, अब ये दिन है कि रात है? बोले ना ये तो क्या है, संध्या है, ना दिन है ना रात है। बोले एक बात बता, तू बाहर है कि अंदर है? तू तो थोड़ी पर है।
बोले एक बात बता, तू ऊपर है कि नीचे है? बोले मैं तो मध्य में हूं। जितने भी वर मांग ले परम पिता परमात्मा ने एक एक वर गिनवा दिए। बोले ना तू शस्त्र से मरेगा ना अस्त्र से मरेगा। बोले बता, अब ना मैं तुझे शस्त्र से मारूंगा ना अस्त्र से मारूंगा, तुझे मैं इस नाखूनों से मारूंगा। आज मेरे प्रभु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नरसिंह भगवान की ऐसी दहाड़ मारते हैं मानो जैसे प्रलय होने वाला हो। सभी देवता लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान मानते नहीं हैं, दहाड़ रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। माता लक्ष्मी आती है, सुंदर रूप धारण करके आती है, लेकिन उसने भी प्रभु का ऐसा स्वरूप कभी देखा नहीं था। एक दहाड़ सुनती है, अपने लोक में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। भगवान ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा नहीं था। देवताओं ने कहा, हे प्रहलाद, ये तेरी ही भक्ति है, तेरे लिए ही प्रभु ने आज इस खंभ से आज स्तुति करते हैं। भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान शांत हो जाते, अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। मांग ले, कुछ मांगना है, भगवान मिले। और भगवान से क्या मांगे? अरे कोई तो होगी कोई कामना। बोले यदि मेरे मन में कोई कामना है तो वो कामना भी खत्म हो जाए, कुछ मांगने की इच्छा ही मेरे मन में ना बने। नाम का आश्रय लेकर श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम भीष्म पितामह जब बानों की शैया पर लेटे थे माताओं, वहां पर पांडव भी गए थे, द्रौपदी भी गई थी। जब धर्म की बात भीष्म पितामह करने लगे तो अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। ध्यान रखना, द्रौपदी को हंसी आ गई। हंसी कहां पर आनी चाहिए ये भी बड़े मायने रखता है। यदि किसी की अंत्येष्टि में चले जाए वहां पर हम हंसे तो भीष्म पितामह कहते हैं, देवी तू हंस रही है, तेरे हंसने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि तू राजा की पत्नी है, तू ऐसी नहीं हंस सकती। हमारे लिए बड़ी मर्यादा है, कहां पर हमें क्या कार्य करना है। क्योंकि जो भी चीजें हम श्रवण से ही समझ सकते हैं, श्रवण से। अरे इसको कौन सा हाथ बोलते हैं? सज्जाना, राइट हैंड बोलते हैं। ये किसने कहा हमको? हमारे माता पिता ने कहा, हमने श्रवण तो किया। इसलिए हमारे यहाँ जो भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, सबसे पहली भक्ति है श्रवण। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। श्रवण ये पहली सीढ़ी है माता, श्रवण पहली सीढ़ी है। लेकिन इस कलिकाल के अंदर एक बात बताओ, यहाँ तो सीढ़ी केवल एक सीढ़ी चढ़ना है, क्योंकि इस कलिकाल में सीढ़ी भी चलना शुरू करती है। सीढ़ी भी
एक सीढ़ी पर यदि हम पैर रखते हैं तो आखिरी सीढ़ी तक पहुंच जाते। ये कलिकाल है, एक सीढ़ी पर चलो। नाम का परिणाम हो गया। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का वध होता है, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी भक्त प्रहलाद का वंश आगे बढ़ता है, विरोचन आदि हो जाते हैं। इसी भक्त प्रहलाद किया राजा बलि हो जाते हैं। बड़ी अच्छी आख्यायिका है, कल इसका समय आएगा, कल ये चर्चा हम करेंगे। अब ये भजन गाएंगे। आरती की तैयारी होगी, आरती के बाद सभी ने प्रसाद पाकर जाना है। ध्यान रखना है माताओं, जो भी हम बोलते हैं ये 8-10 मीटर का कपड़ा है, ठीक है ना। जिसको जैसा चाहिए वैसा सिला लेना, किसी के नाप का कपड़ा है नहीं, 8-10 मीटर का कपड़ा है, जिसको चाहे उसको सिला लेना है, जीवन में उतारना है। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, दीवाना कहे या मस्ताना कहे, दीवाना कहे या मस्ताना